नमस्कार। आप सबका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। इन 76 सालों में भारत में कितना बदलाव हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही भारत का इतिहास और भारत का वर्तमान भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले की बात की जाए, सन 1600 में अंग्रेज भारत में आए थे और भारत पर पूरा कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने कई वर्षों तक राज किया और भारत के लोगों को गुलाम बना के रखा, जिसके बाद भारतवासियों में क्रांति जगी और अंग्रेजों का राज खत्म करने के लिए और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए सारे देश भर में विद्रोह हुआ। कई आंदोलन चलाए गए, जैसे 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे कई सारे आंदोलन चलाए गए जिसका अंग्रेजों पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। आखिर में अंग्रेज लाचार हो गए और भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपते हुए भारत से चले गए और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। पर जितनी आज़ादी को लेकर के खुशी थी, उससे ज़्यादा आज़ादी का गम भी था, क्योंकि आज़ादी के अगले ही दिन यानी 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ था। बंटवारे में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। इस बंटवारे के बाद हुए सांप्रदायिक हिंसा में कई सारे लोग मारे गए और कई सारे लोग अपने घर से बेघर हो गए, जो आज़ाद भारत का सबसे बुरा दौर था। इसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा लाल बहादुर शास्त्री से पहले 13 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद राजीव गांधी बने, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। फिर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी वापस आए और प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। आज़ादी से आज तक यानी 1947 से 2023 तक भारत में 15 प्रधानमंत्री रहे हैं। थोड़ा भारत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आज़ादी के दौरान भारत की बस्ती 340 मिलियन थी। आज भारत की बस्ती 140 करोड़ हो गई है। इन 76 सालों में 116 करोड़ की बस्ती में बढ़ोतरी हुई है। धर्म के अनुसार भारत की जनसंख्या देखें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 80% है, इस्लाम की जनसंख्या 15% है, क्रिश्चियन 2.30% है, सिख 1.72%, बौद्धिस्ट 0.70% है और जैन 0.4% है। साक्षरता को देखें तो भारत में साक्षरता का प्रमाण 74.4% है। पुरुषों में 82% और महिलाओं में 65% साक्षरता है। ये 2011 की जनगणना के मुताबिक है। राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, जिसमें 94% साक्षरता है, और दूसरा लक्षद्वीप है, जिसमें 91% साक्षरता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो भारत की GDP 147 लाख करोड़ रुपए की है। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। GDP देश की आर्थिक गतिविधियों का स्तर दिखाता है। 1947 में 2.70 लाख करोड़ रुपए थी। आज GDP 147 लाख करोड़ की हो गई है, जो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का रुपया 1947 में $1 बराबर 3.30 रुपये था। आज $1 बराबर 83 रुपये से ज्यादा हो गया है। इन 76 सालों में भारत के रुपये में काफी गिरावट हुई है। भारत अब तक 5 युद्ध लड़ चुका है, जिसमें 4 बार पाकिस्तान के सामने और 1 बार चीन के सामने युद्ध लड़ा है। आज़ादी के कुछ ही महीनों के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। बाद में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इसके चलते कश्मीर विवादित क्षेत्र बन गया। दूसरा युद्ध चीन से लड़ा गया। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। युद्ध में भारत की कोई तैयारी न होने की वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तीसरा युद्ध 1965 में भारत पाकिस्तान का हुआ, जो 50 दिनों तक युद्ध चला। चीन से हारने के बाद भारत को काफी सबक मिला और लाल बहादुर शास्त्री ने सेना को काफी मजबूत कर दिया था। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है, सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। तब फिर से पाकिस्तान हार गया। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का फिर युद्ध हुआ। उसमें भी पाकिस्तान की करारी हार हुई, जिसके चलते बांग्लादेश आज़ाद हुआ। और आखिर में भारत पाकिस्तान का 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध के साथ साथ भारत ने कई हमले भी झेले हैं। 1947 के बाद भारत में कई सारे आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमला 26/11 को मुंबई में हुआ। इसके अलावा 1993 में मुंबई में हुआ। 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था और भी कई सारे बम ब्लास्ट हुए हैं। ऐसी बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से भारत गुजरा है। अभी तक हमने बाहरी हमलों की बात की है, बाहरी आतंकी हमले और युद्ध के बारे में बात कही है, पर भारत के अंदर भी ऐसे कई सारे हमले हुए हैं। कई सारे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। पहला दंगा आज़ादी के करीब हुआ था, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सिख दंगा, कश्मीर दंगा, मुंबई, गुजरात, वाराणसी, भागलपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, दिल्ली में दंगा हुआ और हाल ही में अभी मणिपुर और नूह में भी दंगा हुआ।
आज़ादी से आज तक भारत में से कई सांप्रदायिक दंगे हुए हैं जो अंत में भारत के लिए नुकसान ही साबित हुए हैं। आज़ादी के बाद भारत ने कई क्षेत्र में प्रगति की है और भारत में कई सारे बदलाव हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव हुआ है। 1947 में भारत की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ थी, आज 55 गुना बढ़ गई है। अनाज की कमी से लेकर के अनाज के निर्यात तक काफ़ी बदलाव हुआ है। एक वक्त ऐसा था जहां भारत में अनाज की बहुत कमी थी। आज़ादी के 15 साल बाद एक वक्त का उपवास करने के लिए अपील की गई थी, तो आप समझ सकते होंगे कि अनाज की कितनी कमी रही होगी। तब हरित क्रांति चलाई गई, जिसके चलते बहुत सारा अनाज के उत्पादन किया गया। उसके बाद कभी अनाज की कमी नहीं हुई। आज भारत खाद्य उत्पादन के मामलों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। भारत की सेना बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो गई। इसमें कई आधुनिक हथियार और सेना का प्रशिक्षण, संगठन और सिद्धांतों में अनेक बदलाव किए गए। आज भारत की सेना के पास राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस, MiG-29 और MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान है। बैलिस्टिक आकाश पृथ्वी जैसी मिसाइलें हैं। अर्जुन और T-90 भीष्म जैसे टैंक है। INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट, INS अरिहंत, INS करंज जैसे पनडुब्बियां हैं और कई आधुनिक हथियार हैं जो भारत की सेना को ताकतवर और मजबूत बनाते हैं। खेल जगत में भी भारत ने काफी प्रगति की है। ओलंपिक में भारत ने 24 खेलों में 35 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रास है। जमीन से लेकर आसमान तक भारत ने अपना नाम रखा है, रिकॉर्ड बनाया है। आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा। इससे पहले 1975 में और 1979 में 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए थे। अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 भेजा है। तो हमने देखा कि 1947 से 2023 तक भारत में कितना बदलाव हुआ है और भारत ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की। तो बस आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।